देश से पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते निर्यात को लेकर सरकार ने सख्ती की है। सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ एक्सपोर्ट पर 6 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा डीजल एक्सपोर्ट पर 13 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगेगा। साथ ही देश में उत्पादन होने वाले कच्चे तेल के निर्यात पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 23,250 रुपये प्रति टन का सेस लगाया। दरअसल निजी तेल रिफाइनरी जो हैं, कंपनियां जो हैं, वो रूस से सस्ता तेल इंपोर्ट करके विदेशों को निर्यात कर रही थी पेट्रोल डीजल के रूप में, जिस वजह से हो ये रहा था कि घरेलू स्तर पर सरकारी तेल कंपनियों को विदेश से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिससे कि घर की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सर, क्या ये विंडफॉल टैक्स है? आपको लगता है कि और इसकी ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी? शुभम, ये विंडफॉल टैक्स है और 2008 में भी एक बार सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश की गई थी कि तेल कंपनियों के मुनाफों पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाए। वो प्रयास हुआ था पर कंपनियों का दबाव काफ़ी ज़्यादा था और उस समय वो सफल नहीं हुआ। विंडफॉल टैक्स दुनिया के लिए नया नहीं है, खासतौर से ब्रिटेन में तो एक पूरा इतिहास है विंडफॉल टैक्स का। 2011 में ऑसबॉर्न ने, जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने ऑयल के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इससे पहले बैंकर्स पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। इस समय अभी मई में बिजली कंपनियों के ऊपर, ब्रिटेन की बिजली कंपनियों के ऊपर ब्रिटेन की सरकार, वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने टैक्स लगाया है। इस विंडफॉल टैक्स के सहारे सरकार ने 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर को संभालने की कोशिश की है। जो लोग नियमित मनी सेंट्रल देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि हमने कुछ हफ्तों पहले ये कहा था कि तेल कंपनियों पर सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है। उन्हें पहली चेतावनी इस आधार पर दी गई थी कि वो बाजार में आपूर्ति बढ़ाएं और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर वो बाजार में जो पेट्रोल डीजल की आपूर्ति है उसको अगर वो सामान्य नहीं करती हैं तो उसको लेकर उन पर सख्ती की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को एसेंशियल कमोडिटीज़ के एक्ट के दायरे में भी शामिल कर दिया था। शुभम, भारतीय बाजार में जो निजी तेल कंपनियां हैं उनकी हिस्सेदारी करीब 10% है उनसे आने वाले पेट्रोल डीजल की, और 90% सरकारी तेल कंपनियां देती हैं। इससे जो 2 तरीके के दबाव हैं। एक दबाव ये कि इनसे अधिक राजस्व एकत्रित किया जाए क्योंकि सरकार के पास राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को थामने के लिए एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाना पड़ रहा है, कीमतें ना आगे बढ़ने दी जाएं, उसकी भरपाई इसके जरिए की जाएगी। और दूसरी बात है कि उनके लिए निर्यात को इतना महंगा कर दिया जाए या निर्यात पर होने वाले फायदे को इतना सीमित कर दिया जाए कि उनको ये तेल भारतीय बाजार में वापस बेचना पड़े। सर, आज इस फैसले का सीधा असर शेयर बाजार में कंपनियों पर दिखा। ओएनजीसी 13% टूट गया, रिलायंस 8% से ज़्यादा टूट गया। आपको क्या लगता है ये फैसला कंपनियों पर किस तरह और कितना असर करेगा? बड़ा और काफ़ी बड़ा असर है। अगर आप केवल शेयर बाजार के नज़रिए से देखें, और यहाँ हमेशा अर्थव्यवस्था में एक फैसला जो किसी एक पक्ष के लिए लाभ का या फायदे का होता है सरकार और उपभोक्ताओं के लिए, वो दूसरे पक्ष के लिए बिल्कुल उल्टा और नुकसानदायक होता है। तो अगर आप शेयर बाजार के नज़रिए से देखें इसके असर को, पहली चीज़ तो है कि भारत के बाजार में कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमारे आपको जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है बाजार में उसकी कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। पर व्यापक अर्थव्यवस्था पर, निवेश पर और भारत की नीतियों के इन्वायरमेंट पर, नीतियों के माहौल पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि इसकी चर्चा पहले से शुरू हो गई थी कि विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा, पर एक किस्म का शॉकर था, बाजार के लिए एक किस्म का बड़ा झटका था। और अगर आप शेयर बाजार की तरफ से देखने की कोशिश करें तो भारतीय शेयर बाजार में जो आखिरी फायदे वाला दौर था, ये जो कंपनियां लीड कर रही थी, खासतौर से जो ऑयल पैक था, उसके लिए बहुत बड़ा शॉक था। रिलायंस के शेयर में आज 8% के आसपास से 9% के आसपास की गिरावट आई। ओएनजीसी में 11 से 12% की गिरावट आई। इस फैसले का जो बड़ा असर होगा वो 2 तरह से हमें समझना होगा, शेयर के नज़रिए से और रिलायंस में निवेश की दृष्टि से, और भारत में तेल उद्योग की दृष्टि से। यह माना जा रहा है कि करीब $27 पर बैरल का टैक्स रिलायंस को डीजल पर और $13 पर बैरल का टैक्स रिलायंस को पेट्रोल पर चुकाना पड़ेगा इस नई एक्सपोर्ट ड्यूटी के आसपास से। ये जेपी मॉर्गन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है इस फैसले के बाद, इसके बाद आई है। जो रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उस पर करीब $13 पर बैरल का नुकसान होगा या असर आएगा। और ये $1 पर बैरल की कमी अगर रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में होती है तो रिलायंस का जो इबिडा है या रिलायंस का जो मुनाफा है उस पर करीब $400 मिलियन का असर पड़ता है।
ओके। ये कुल असर है रिलायंस की पूरी बैलेंस शीट पर आज के फैसले का। दूसरी तरफ इसमें ओएनजीसी है, जिसे लगभग $40 पर बैरल का अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ेगा। जैसे आपको शुभम ने बताया कि 23,000 रुपए का एडिशनल सेस लगा दिया गया भारत में निकाले जाने वाले कच्चे तेल पर। तो तेल स्टॉक्स के लिए, तेल कंपनियों के लिए यह बड़ा शॉकर है। बाजार ये उम्मीद कर सकता है कि ये शायद अस्थायी व्यवस्था होगी, थोड़े समय बाद इसे वापस लौटा लिया जाएगा, लेकिन तेल कंपनियों को रूस के सस्ते तेल आयात के सहारे मुनाफा कमाने का की जो एक विंडो मिली थी जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद, अब वो काफ़ी सीमित हो गई है और इसका असर हमें शेयर बाजार में रिलायंस के स्टॉक पर दिखा है। बाजार में बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि इसके बाद रिलायंस में करेक्शन आएगा, रिलायंस में अब उस मुनाफे में वो मुनाफा नहीं दिखेगा। शुभम, ये चर्चा भी बाजार में लगातार पिछले 3-4 महीने से थी कि भारत की रिफाइनिंग कंपनियों के मार्जिन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचे हुए हैं और इससे ज़्यादा अच्छा समय भारत की तेल कंपनियों के लिए नहीं है, लेकिन अब यहाँ सरकार ने अचानक बाजी पलट दी है। आप इसे दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इससे जो भारत का टैक्सेशन इन्वायरमेंट है उसमें एक किस्म की अनिश्चितता भी आई, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज शेयर बाजार में मान रहे थे कि सरकारें अगर इस तरह से फैसले लेती हैं तो इसका असर लॉन्ग टर्म निवेश पर पड़ सकता है। लेकिन विंडफॉल टैक्स पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं, अमेरिका भी इस बात की कोशिश कर रहा है, ब्रिटेन का तो इसके सामने आपको बताया ही। तो अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं, रिलायंस के में निवेश करते हैं, तेल कंपनी में निवेश करते हैं, तो आपके लिए निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल सर, ये बात हो गई कंपनियों की। अब उपभोक्ताओं की तरफ से अगर हम इस खबर को देखें तो क्या अवेलेबिलिटी सुधरेगी? जो खबरें मिल रही थी जयपुर से या राजस्थान के कुछ शहरों से, मध्य प्रदेश के शहरों से, जहां रात को पेट्रोल डीजल की कमी हो रही थी, क्या उन खबरों पर अंकुश लगेगा? और दूसरा इसी में मेरा जुड़ा सवाल है, क्या सरकार इस विंडफॉल टैक्स से जो पैसा कमाएगी, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें और आपको लगता है कुछ दिन तक नहीं बढ़ेंगी? सरकार वहाँ कुशन यूज़ कर सकती है? एक चीज़ हमको इसमें दिखती है कि ये शुभम, जब अगर हम कंपनियों के फायदे की बात करें, जो आंकड़ा हमारे पास, हमने आपको बताया कि 10% के आसपास तेल भारतीय बाजार में बेचती थी। रिलायंस को के दृष्टि से देखें तो रिलायंस का लगभग 30% तेल आता था, रिलायंस, नायरा और बाकी कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों को का 70% तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता था उस पर टैक्स लगेगा, बचा हुआ जो तेल भारतीय बाजार में बेचती हैं उस पर नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से यह उम्मीद की गई, अपेक्षा की गई है कि वो अपने एक्सपोर्ट के कोटे का नुकसान रोकने के लिए उस तेल को यहाँ बाजार में थोड़ा आपूर्ति बढ़ाना शुरू करेंगी, जिससे कि सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL पर दबाव कम होगा और बाजार में आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। कीमतों में तो कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि इसके बाद भी रिलायंस या नायरा जैसे जो ऑयल एक्सपोर्टर हैं उनके बड़े मार्जिन्स कवर्ड रहेंगे। उनको ऐसा नहीं कि उनका सब कुछ खत्म हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है $27 पर बैरल का, निवेशक की दृष्टि से, स्टॉक निवेशक की दृष्टि से नुकसान है, लेकिन आमतौर पर उनके प्रॉफिट मार्जिन बने रहेंगे। भारतीय बाजार में उन्हें ज़्यादा तेल छोड़ने के लिए इसके जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी दुविधा है, भारतीय बाजार में तेल कंपनियों को तेल बेचने पर नुकसान ही होगा, क्योंकि यहाँ जिस कीमत पर बाकी तेल बिक रहा है, वो कितना तेल यहाँ भारतीय बाजार में बेचेंगे और क्या वो उस वो उस नुकसान को उठाएंगी देश के बाजार में और उसके बदले निर्यात से उसकी भरपाई करेंगी, ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात, यह संभावना जरूर दिखाई देती है कि विंडफॉल टैक्स से कितना पैसा मिलेगा इस बात पर निर्भर होगा कि जिस तारीख से लागू होता है उसके बाद कितना निर्यात होता है भारत से पेट्रोल और डीजल का, खासतौर से पेट्रोल उत्पादों का, ATF का कितना निर्यात होता है। इस आधार पर यह समझ में आएगा कि सरकार को कितना टैक्सेशन मिलेगा। ONGC से कितना टैक्स मिलेगा ये अंदाज लगाया जा सकता है, क्योंकि ONGC का कितना कच्चे तेल का भारत में उत्पादन है उसका आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध है। क्या वो उतना कुशन होगा कि सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से रोक सके, या सरकारी कंपनियों को जो हो रहे नुकसानों की भरपाई जो हो रही है वो इस टैक्स के बदले की जा सके, ये भी कहना मुश्किल है। पर तात्कालिक तौर पर दो कोशिशें हैं, एक तो बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके, प्राइवेट कंपनीज को इस बात के लिए फोर्स किया जा सके, प्राइवेट रिफाइनरीज को, कि वो बाजार में अपने तेल की आपूर्ति बढ़ाएं। और दीर्घकालीन तौर पर यह स्थिति यह है कि अगर सरकार को कुछ अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, जो कि कंपनियां काफ़ी कमाई कर रही हैं, इससे उनको काफ़ी मुनाफे हो रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सा उन्हें देना चाहिए, तो ये उसकी कोशिश दिखाई देती है।